गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अब बात करने वाले हैं निफ्टी की। निफ्टी के साथ साथ बात करूंगा बैंक निफ्टी, इन दोनों का प्राइस सेक्शन एनालिसिस देखेंगे। उसके बाद इनके साथ हम लोग देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा। और वो देखो, आज ना ऑप्शन चेन के डेटा हमें ज्यादा क्लियरिटी दे रहा है। कल भी ऑप्शन चेन के डेटा ने हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाई थी और आज भी हमें ऑप्शन चेन का डेटा जो है वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाएगा। उसके साथ साथ हम जो है डेटा देखने वाले हैं, जो हमारा कल का डेटा था, जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है प्रो वाली, मैंने रात को अपलोड कर दी थी। बाकी आज में भी मैं आपको डेटा जो है उसका शो कर दूंगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन चेन का डेटा है ना, वो आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर दिखा रहा है हमेशा। देखो, कई बार क्या होता है, हम लोग तीन चीजों को देखते हैं। कौन कौन सी तीन चीजें हैं सर? एक तो प्राइस एक्शन देखते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन आपको 80% केसेस में सही चीजें बता देता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन ना हमें क्या बताता है, जब मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन आपको थोड़ा सा जैसे लगे ना कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्लियर पिक्चर बताता है। और लास्ट हमारे पास होता है प्रो का डेटा, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं ना कि एकदम क्लियरिटी बता देता है जब अपने रास्ते पे होता है, ठीक है। ये हमेशा यहाँ पे नहीं पता लगेगा कि यार हमेशा क्या होगा, लेकिन हमें ना रियल टाइम पे पता लग जाएगा कि हाँ यार अब जो है ट्रेंड चेंज हो रहा है, प्रो बाई करने वाला है, ठीक है। या ऑप्शन चेन के अंदर कुछ जिसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल क्लियर दिख रही है पिक्चर। या फिर प्राइस एक्शन तो हमें बताता ही है ज़्यादातर टाइम पे। तो अब आते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं। सर यहाँ पे क्या है, देखो कल मैंने आपको क्या बोला था, ये जो है ये लेवल यहाँ से, और मैंने आपको बोला ये लेवल ना आपको थोड़ा सा परेशान करेगा 24,700। यहाँ पे मैंने कल ओआई भी बताया था आपको। जिसने कल वाले वीडियो नहीं देखा वो वाला वीडियो जरूर देखो, आपको पता आइडिया लगेगा कि ऑप्शन चेन कैसे काम करती है। 24,700 पे कल खतरनाक वाला ओआई था, मतलब 1 लाख से ऊपर ओआई था जब हम एट द मनी पे खड़े हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला यार ये 24,700 अब ब्रेक नहीं हो रहा, बिकॉज क्या है, एक ही दिन में 1 लाख का ओआई बन गया। या फिर मैंने आपको बोला था कि 7 मई की 140 का उस समय क्या चल रहा था, प्रीमियम था, ठीक है, 24,700 पर। कल जाके वीडियो चेक कर लेना वाली है ना। मैंने बोला था 140, किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर आपने 280 का स्टॉप लॉस कैसे लगाया। भाई देखो, मैंने स्टॉप लॉस लगाया इसके डबल का। 140 रुपीज़ अगर किसी ने सेल करें तो मैक्सिमम लोग जो है वो इसके डबल के स्टॉप लॉस पे निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसका डबल का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, ये लॉजिक है, ठीक है। मतलब मोटा मोटा लॉजिक है। मैं 80% लोगों की बोल रहा हूँ, 100% लोगों की नहीं बोल रहा, ठीक है। 80% लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। मतलब वो चलिए अपने कुछ भी करें, चाहे वो एडजस्टमेंट करें या कुछ भी करें, मतलब कहीं ना कहीं उनका एग्जिट हो जाएगा 280 रुपीज़ के आसपास, ओके। तो 24,700 मैंने बोला भाई या तो हम इसको टच ही नहीं करेंगे, मैं बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1 लाख का ओआई बन जाना यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को जन्म देता है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ से, ये मैंने आपको क्लियर बोला था कि यहाँ से हम लोग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। मार्केट ने प्रॉपर यहाँ पे देखा। अब देखो यहाँ से मैंने सोचा था इस एरिया से कि मार्केट ना रिवर्स कर सकते हैं, दिस इज द प्लेस। यहाँ से मैंने बोला कि भाई ये हमारा देखो ये वाला सपोर्ट भी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे ये वाला सपोर्ट भी है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, और हमारा ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ से हम कहीं रिवर्स कर सकते हैं। तो भाई ने क्या करा, भाई ने ये रेड कैंडल बनाई, ये वाली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना रहा था, और आई वॉज एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे चलो ट्रैप बनना है। ये देखो इस जगह पे इस ट्रैप का फॉर्मेशन हो रहा है और हम आगे चलते हैं। तो ट्रैप का फॉर्मेशन होने के बाद भाई ये भी देखना है कि वो ग्रीन कैंडल बना भी रहा है कंसिस्टेंटली नहीं। देखो आप देखोगे 30 मिनट पर टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल हैमर कैंडल बनाई नहीं, इसने इनवर्स हैमर बनाई। देखो ये चीज़ ना इनवर्स हैमर है। इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मैंने रीटेस्ट कर लिया, समझो बात को। ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया, ठीक है। मतलब कि जैसे सपोज करो ये ऐसे गया, ठीक है, यहाँ से मार्केट के अंदर नीचे ब्रेकआउट दिया ऐसे करके, ठीक है। ये मान के चलो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वापस ऊपर गया, यानी कि यहाँ पे इसने एक बार ये हैमर बनाया, ठीक है। तो ये ऐसे करके वापस नीचे आया, ठीक है। तो ये देख लो ऐसे करके वापस नीचे आया, रीटेस्ट कर, ठीक है। तो रीटेस्ट करने के बाद फिर अपना रेड कैंडल बनाता हुआ नीचे आना चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया है ना। अब आगे क्या हो सकता है, आगे की बात कर लेते हैं। तो आगे मेरे भाई देखो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है, देख लो कौन सा लेवल है, ये देख लो, है ना। ये लेवल 24,300 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, ठीक है। पहले यहाँ पर पूरा रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बना, फिर इधर भी इसने क्या करा, ट्रैप बना के ऊपर गया, ठीक है। अब देखो सर, अब बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट पे खड़ा है ना। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट पे खड़ा है। 2-3 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली चीज देखो, यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूं। एक तो क्या है, हम ये मूव दिखा चुके हैं सबसे पहले, तो ये चीज है ना,
ये मूव हमने दिखाया है 2 दिन में, ठीक है, 2 दिन में हमने ये मूव दिखाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि मार्केट के अंदर एक डाउन मूव हो चुका है। मार्केट कभी भी यूं नहीं चलती, ठीक है, यूं नहीं चलती, मतलब कि मार्केट कभी ये नहीं कर रही है ना, मार्केट हमेशा ऐसे चलती है, ये करा फिर ऊपर फिर ये नीचे, ठीक है। तो एक चीज को समझ में आ रही है कि ये पूरा डाउन मूव कंप्लीट हो चुका है, जो यहां से शुरू हुआ था एक तरह से ये डाउन मूव कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमेशा हमें देखने वाली बात है कि अब हम यहाँ पे एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं एक बार, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बिल्कुल क्लियर यहाँ पे आपको एक हैमर दिख रहा है, ठीक है, ये रहा ये चीज, ठीक है सर, यहाँ पे हैमर दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे लगता है क्या कि यहाँ पे हम ट्रिपल बॉटम बना चुके हैं और एक बार को रिवर्स ऊपर मार सकते हैं। अच्छा, रिवर्स ऊपर मारेंगे तो कहाँ तक जा सकते हैं? यहाँ तक मुझे लगता है 24,400 पे हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। 24,400 पे हमें एक रिजेक्शन मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे जूम करके, या इधर में इसमें आपका ये बना देते हैं, ठीक है सर, ये है ना। अब इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मुझे जो लग रहा है कि भाई हमें यहाँ पे रिजेक्शन मिलने वाला है क्लियरली। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है। हम एक बार को ऊपर तो उठ सकते हैं, लेकिन फिर हमें यहाँ पे रिजेक्शन जो है लेना पड़ेगा, ठीक है। इस एरिया के आसपास रिजेक्शन लेना पड़ेगा। अगर हम ग्रीन कैंडल बनाते हैं यहाँ पे, तो ग्रीन कैंडल बना के फिर हम ऊपर की साइड जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऊपर की साइड जा सकते हैं और ये लेवल जो होगा यहाँ पे 24,500 तक हम जो है टच कर सकते हैं। अब क्या है, ये लेवल जो हमारा पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने वाला है ये एरिया, ठीक है। यहाँ से हम ये पूरा एक तरह से यू पैटर्न, या इसको कप एंड हैंडल बोलते हैं, तो ये हमारा कप जो है पूरा, ये जो है कप, ये हमारे लिए कंप्लीट कर सकता है इस एरिया तक कल, ठीक है। ध्यान रखना, इस एरिया तक हम जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 24,300 टच हो चुका है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से हम ब्रेकआउट नहीं दे सकते। देखो, अभी यहां से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा देखने वाली बात है, लेकिन ना मेरे भाई ये समझो बात को कि अब है ना एक तरह से ये पूरा टाइम हो चुका है। एक बार तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार को यहां तक आ जाए, उसके बाद वापस नीचे आ जाए। मैं ये मना नहीं कर रहा कि वो वापस नीचे नहीं आ सकता, या इसने पूरा यू ही बनाना है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि हम रिजेक्ट, यहाँ पर रिजेक्ट हुए, यहाँ रिजेक्ट हुए, यहाँ रिजेक्ट हुए, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाए ऐसे करके, उसके बाद हम यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। इस एरिया तक चले जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो कल का दिन जो मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं लग रहा, हल्का सा बुलिश लगता है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल मुझे क्लियरिटी यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यार ये पॉसिबल है। अब आते हैं, देखने वाली बात ये है कि देखो, किसी भी कीमत पे अगर हम 24,300 ब्रेक कर दें, ठीक है, क्योंकि मार्केट तो बेरिश, मैंने कल आपको बोला था बेरिश दिख रहा है, ठीक है, और मुझे आज भी जो डेटा बता रहा है वो बेरिश का ही दिख रहा है। अगर ध्यान रखो, अगर हम यहाँ पे ये एक रेड कैंडल से ब्रेक कर देते हैं, तो वहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे ये मत सोचना कि मार्केट फिर ऊपर जाएगा। सिंपल सी बात है, फिर मार्केट जो है नीचे की साइड जाने की पूरी पॉसिबिलिटी रखता है, और उसके बाद जो सपोर्ट आएगा वो बहुत दूर है। फिर यहाँ पे सपोर्ट आपको यहाँ मिलेगा, मतलब ये लेवल जो है ना, यहाँ पे कुछ सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये एरिया पे सपोर्ट निकल के आएगा जो दूर है अभी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कल ये रेड कैंडल बनाता है इसके बाद यहाँ से, तो ये थोड़ा सा, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि रेड कैंडल बनाने वाली बात नहीं है, मतलब ये रेड कैंडल इस लेवल से नीचे क्लोज हो जाता है कल, ठीक है। इस लेवल से अगर नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर थोड़ा सा वापस से हम दोबारा से जितना प्रयास हमने यहाँ तक आने में किया है वो कहीं ना कहीं व्यर्थ होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मार्केट को कल थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए और इसको ब्रेकआउट देके, ठीक है, पॉजिटिव सोचना चाहिए हमें। पहले तो मैं पॉजिटिव भी बात करूंगा। यहां से अगर ग्रीन कैंडल बनाता है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत बार हम यहां से घूमे, तो दिस इज द हाई चांस हम लोग ये पूरा करें, ठीक है। हम लोग ये पूरा कर सकते हैं, मुझे लगता है इसके होने के चांसेस ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है। एक बार ऑप्शन चेन का डेटा दिखाता हूँ आपको। तो ये डेटा है आपके सामने, यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है ना यार, बहुत खतरनाक है। 2,53,000, 3 लाख का हुआ है, ठीक है। 24,500 खतरनाक रेजिस्टेंस भाई, ये देखो 24,400 भाई, 2 लाख का, 2.5 लाख का हुआ ये, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस जो कॉल सेलर्स हैं उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, ये मुझे थोड़ा सा डरा देने वाला लग रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो, कोई की हिम्मत ही नहीं हो रही सेल करने की, ठीक है। इस एरिया में किसी की हिम्मत है सेल करने की? हिम्मत ही नहीं है। लेकिन ये देखो यार, कुछ खतरनाक ही हो रहा है। इतना ओआई, मतलब इतने तगड़े कॉल सेलर्स बिल्कुल क्लियर बैठे हुए हैं कि हाँ भाई, यहाँ से तो मार्केट जो है ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं रखता। 24,400 पे, 24,500 पे, 24,600 पर, ठीक है। फिर अगेन 2.5 लाख है।
तो यार ये कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फिडेंस है ना 24,400 से लेके 600 तक, ये परेशान करने वाली ओआई है। मतलब मार्केट ऊपर जाना भी चाहे ना तो यार ये लोग जाने नहीं दे रहे। ये देखो ये ओआई, ये ओआई और ये, ठीक है, ये भाई 2.5 लाख, ये 3 लाख और फिर ये 2.5 लाख, है ना। ये मुझे कहीं ना कहीं परेशान करने वाला ओआई लग रहा है। आज हमारा क्या हुआ है, आज ट्यूसडे हुआ है, ठीक है, आज ट्यूसडे हुआ है, कल वेडनेसडे है, ठीक है, कल अपना बुधवार है और फिर हमें थर्सडे, मतलब अभी 2 दिन पड़े हैं एक्सपायरी में। उसके बावजूद ये वाला जो ओआई है ये मुझे परेशान करने वाला लग रहा है कि यार इतना कॉल सेलर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं अपनी चीज़ों को लेके। यहाँ पे नहीं है कोई भी सपोर्ट, दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा कि यहाँ पे ये सपोर्ट है या वो सपोर्ट है, कहीं सपोर्ट नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे हम जाके 1 लाख का ओआई बना 23,900 पे, ठीक है। तो 23,900 पे जाके हम कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि हम यहाँ पे 23,900 कुछ शायद बचा लें, ठीक है। इसकी भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। टोटल भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा 3,63,000, तो 23,900 पे जाके हमें एक सपोर्ट दिख रहा है कि हाँ ये सपोर्ट है। तो इसका मतलब डाटा तो बिल्कुल क्लियरली आपको बेरिश दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर कल हम यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बना देते हैं तो वहाँ पे फिर आप इस जगह पे आगे 23,900 पे जाके ही सपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। फिर मतलब यार बचाने की कोशिश नहीं करनी अपने आप को, क्योंकि डेटा बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। वहां पर फिर आप शॉर्ट की साइड अगर जा सकते हो तो डेफिनेटली जाओ, नहीं जाना निफ्टी 20 के साथ बैठे तो होल्ड कर लो, या फिर किसी कोई प्रॉफिट में बैठा है तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना, जो करो भाई वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मतलब मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं जो डेटा बना हुआ है ना वो बेरिश डेटा बना हुआ है, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सर बैंक निफ्टी को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मेरा ये टेलीग्राम चैनल है भाई, ठीक है। यहाँ पर आज सुबह ही मैंने आपको बोला था कि भाई हम लोग जो है डबल टॉप, ये बड़े भैया जो है वो डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे भैया डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल प्यारा से इसने बैंक निफ्टी ने अपना क्या है डबल टॉप बनाया था, ठीक है। और ये मैंने क्या अपडेट किया था मेरे टेलीग्राम पर। अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता भाई इसके लिए, ठीक है। जाके इसको ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। उसी लिंक से ज्वाइन करना। और कोई लिंक, बहुत ज़्यादा फेक चैनल बने हुए हैं तो उन फेक चैनलों के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। वो बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, ठीक है। तो आप जाके उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपको इसमें क्या है बहुत अच्छी लर्निंग चार्ट पैटर्न्स, ये मैं आपके साथ लाइव मार्केट में चार्ट्स जो है पोस्ट करता हूँ, जिससे क्या है आपको बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिले। डेटा पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ, हर चीज़ आप उसमें पोस्ट रहता है। माइंडसेट क्विट्स जो होते हैं वो आप किसके अंदर पोस्ट करता हूँ, जिससे क्या है कि आपकी लर्निंग जो है इंक्रीज हो, ठीक है। तो इसको जरूर आप जाके ज्वाइन करो, है ना। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली बोला भी था, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, डबल टॉप बना रहे हैं। प्रॉपर वे में इसने अपना डबल टॉप जो है पूरा किया, उसके बाद यहाँ पे आके थम गया। मतलब इसने पूरा अपना डबल टॉप किया और कुछ भी इसने पूरे दिन में ऐसा कुछ, ठीक है, यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, दिस इज द प्लेस, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से गिरना स्टार्ट किया। प्रॉपर वे में अपना पूरा जो डबल टॉप है ये अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है सर, ये है ना। अब आगे क्या हो सकता है ये देखने वाली बात है। आगे ये देखो भाई इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है, ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है, ये रहा एरिया, है ना, ये एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये इसने डबल बॉटम पूरा किया था, यहाँ से डबल बॉटम पूरा किया था, ये एरिया पे सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना एक चीज, अगर ब्रेकआउट आया तो नीचे इसके पास जगह है, ठीक है, इसको बिल्कुल क्लियर रखना। अगर इसको पास यहाँ से बड़ी रेड कैंडल बनाई, ठीक है, तो इसके पास जगह है आगे यहाँ पे आने की, ठीक है। ये अपना कौन सा लेवल आ जाएगा, आई थिंक ये आएगा 52,900 या 800 के आसपास का लेवल, ठीक है। तो 52,800 के आसपास का लेवल ये आ जाएगा, 52,800 नहीं है, सॉरी 52,300 का लेवल है ना। 52,300 के लेवल पे आके जाके सपोर्ट लेगा, ठीक है। ये 52,300 के आसपास आके सपोर्ट ले लेगा। यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट देता है इस जगह पे आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज देखने वाली बात है कि हम ऑलरेडी थक चुके हैं, तो एक बार को यहाँ पे हमें एक छोटा सा रिवर्सल दिख सकता है, ठीक है। एक छोटा सा रिवर्सल आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें इसका देखो एक ये ना ट्रिपल बॉटम बन चुका है, तो एक छोटा सा रिवर्सल यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, फिर ऊपर गया, यूँ करके, ठीक है। अगर ब्रेकआउट आया बड़ी ग्रीन कैंडल से यूँ करके, ठीक है, तो फिर हम यहाँ तक एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ब्रेकआउट ऊपर की साइड गया तो और अच्छे से हम जो है बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो ये इसके अंदर भी ये यू पैटर्न जो है पूरा हो सकता है, ठीक है। अब चक्कर पूरा ये डेटा के ऊपर है, तो डेटा जो है ना वो हमारा खतरनाक वाला बेरिश बना हुआ है, ठीक है। मतलब ये नॉर्मल नहीं है यार डेटा, ठीक है। 2.5 लाख का मैंने आपको दिखाया ना, ये चीज़ जो है ना इट्स अननॉर्मल, ये चीज़ जो है ना ये अननॉर्मल है, ये अननॉर्मल है भाई, ये अननॉर्मल है, ठीक है। ये ऑप्शन एक्सपायरी वाले दिन होता है ऐसा, तो वो तो फिर ठीक है, एक्सपायरी से एक दिन पहले भी हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 दिन पहले थोड़ा सा अननॉर्मल सिचुएशन को दर्शाता है। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है, ठीक है।
तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें परेशान करने वाली है कि भाई कॉल सेलर्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और वो कॉन्फिडेंस कई बार ना उल्टा भी पड़ जाता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना, मतलब अगर शॉर्ट कवरिंग आ गई गलती से तो मजा बहुत आएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी बिल्कुल आपको प्रिपेयर रहना है। बाकी आप लाइव मार्केट के अंदर मैं टेलीग्राम के साथ आपके साथ अपडेट करूंगा जो भी है, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे प्रो का जो डेटा था भाई आपके सामने ये रहा है ना, ये हमें बता रहा है बिल्कुल क्लियरली कि यहाँ पे सेलिंग आ रही है, ठीक है। तो भाई बेरिशनेस हमें ऑप्शन चेन के डेटा से मिल रही है, बेरिशनेस हमें प्रो के डेटा से भी मिल रही है, ठीक है। तो 2-3 बेरिशनेस हमें आपको बिल्कुल क्लियर, और प्राइस एक्शन भी अब आपको बेरिशनेस ही दिखा रहा है। तो तीनों जो हमारे इंडिकेटर है मेन, वो हमें बेरिशनेस दिखा रहे हैं कि मार्केट जो है थोड़ा सा बेरिश टेरिटरी में जा सकता है। तो इसलिए हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, आप ध्यान रखना शाम को 9 बजे, ठीक है, शाम को 9 बजे आपके लिए 17 जो आज की डेट है उसका डेटा अपडेट करूंगा। अगर आपने देखना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपडेट करना कि सर हाँ हमें देखना है, क्योंकि जो लोग ज्यादातर लोग जो नहीं कमेंट करते ना, फिर मुझे ना ऐसा लगता है एक दिन अपलोड कर लूँ, फिर मेरा मन ही नहीं करता, क्योंकि आप लोग वो अपना जो इंटरेस्ट है वो नहीं दिखाते, ठीक है। तो भाई अपना इंटरेस्ट जरूर दिखाना, जिससे क्या मुझे भी मोटिवेशन मिले आपको ये डेटा जो है लगातार आपके साथ शेयर करने का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।